नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बात करेंगे सोना बना हथियार, चीन नया ठेकेदार। सोना दुनिया को चैन से सोने नहीं दे रहा है। लगातार बढ़ते दाम से लोग परेशान हैं। उधर अमेरिका अपने सोने को बाजार में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना है, तो चीन बड़ी तेजी से सोने का न सिर्फ भंडारण कर रहा है बल्कि तजाकिस्तान के पामीर के पठार पर कब्जा भी जमाने की फिराक में है, जहां 150 से ज्यादा सोने की खदानें हैं। आखिर क्यों दुनिया में सोने को लेकर खींचतान मची है? क्या सोना हथियार बनता जा रहा है? क्यों सोने के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? कैसे चीन बनता जा रहा है सोने का नया ठेकेदार, और भारत इससे निपटने के लिए है कितना तैयार? देखिए इस पर एक रिपोर्ट। सोना न केवल गहना और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि इसे किसी देश की आर्थिक ताकत है। और वैश्विक सोना सदियों से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता का अहम हिस्सा रहा है। यह न सिर्फ मुद्रास्फीति के खिलाफ कारगर हथियार है, बल्कि युद्ध या किसी अन्य आपदा के वक्त भी देश की इकोनॉमी को उबारने में मदद करता है। वर्तमान समय में दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो इजराइल और हमास का हो या फिर रूस और यूक्रेन का। इस अस्थिर माहौल में तमाम देशों का अमेरिका पर विश्वास भी डगमगाता जा रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर नीतियां हैं। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर की भी पूछ परख कम होती जा रही है। दुनिया के देश अमेरिका की इस चौधराहट को अब और झेलने को तैयार नहीं है। दुनिया में किसके पास कितना सोना है और ये कहां रखा है, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। किसके पास कितना सोना? अमेरिका स्वर्ण भंडार 8,133.46 टन, कुल मूल्य $6.09 बिलियन। कहां रखा है? फोर्ट नॉक्स और अन्य सरकारी तिजोरियों में। जर्मनी स्वर्ण भंडार 3,351.53 टन, कुल मूल्य $2.51 बिलियन। कहां रखा है? मुंडेस बैंक की तिजोरियों में और कुछ विदेशों में। इटली स्वर्ण भंडार 2,451.84 टन, कुल मूल्य $1.82 बिलियन। कहां रखा है? बैंक ऑफ इटली में। फ्रांस स्वर्ण भंडार 2,436.97 टन, कुल मूल्य $1.83 बिलियन। कहां रखा है? बैंक ऑफ फ्रांस में। रूस स्वर्ण भंडार 2,335.85 टन, कुल मूल्य $1.83 बिलियन। कहां रखा है? रूसी केंद्रीय बैंक में। चीन स्वर्ण भंडार 2,264.32 टन, कुल मूल्य $1.69 बिलियन। कहां रखा है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना में। जापान स्वर्ण भंडार 845.97 टन, कुल मूल्य $633 मिलियन। कहां रखा है? बैंक ऑफ जापान में। भारत स्वर्ण भंडार 840.76 टन, कुल मूल्य $630 मिलियन। कहां रखा है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। नीदरलैंड स्वर्ण भंडार 612.45 टन, कुल मूल्य $458 मिलियन। कहां रखा है? डच सेंट्रल बैंक में। तुर्की स्वर्ण भंडार 584.93 टन, कुल मूल्य $438 मिलियन। कहां रखा है? तुर्की के केंद्रीय बैंक में। जिस तरह से ये बुल मार्केट कंटिन्यू हुआ है 2025 में पर्टिकुलरली, ऑलरेडी हमने देखा है कि गोल्ड की प्राइसेस 25 to 30% बढ़ चुकी है। फिर भी ये रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली अनसर्टिनिटी मार्केट में बनी हुई है। कोई ना कोई फैक्टर आ जाता है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर लेता है। पहले टैरिफ की अनसर्टेनिटी थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा रैली आई। उसके बाद अभी हमने देखा है कि जो सबसे बड़ा इशू अभी इस हफ्ते कंसर्न में आया है वो है कि फेड की इंडिपेंडेंसी के ऊपर। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हमने देखा कि फायर किया
फेड के गवर्नर को, लीजा कुक को, और उन्होंने फिर क्लेम किया कि नहीं, उनकी डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उनके ऊपर ये चीज क्लेम की है और ये चीज कोर्ट में चल रही है। तो एक फेड की इंडिपेंडेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि वो फेड जो एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो खुद अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प दबाव लगा रहे हैं फेड पर कि इंटरेस्ट रेट्स कम करो, काफी टाइम से, पिछले 6-7 महीने से वो दबाव लगा रहे हैं। और अभी वन बाय वन वो जैसे फायर करने की बातें कर रहे हैं 2-3 लोगों को। तो इससे काफी अनसर्टेनिटी फिर से मार्केट में आ चुकी है। इस तरह से अगर दबाव लगा रहा तो शायद ज्यादा रेट कट्स आ सकते हैं। जो 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है 2025 में, अगर ये दबाव ज्यादा बना रहा तो हम शायद 75 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट भी कट दे सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स काफी दबाव में आ चुका है, ट्रेजरी यील्ड्स नीचे आ चुकी है, एंड इसकी वजह से इसका मोमेंटम जो है गोल्ड पे इम्पैक्ट हो रहा है। गोल्ड को काफी पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ जिस तरह से टेक्निकल बाइंग आ रही है गोल्ड में, सिल्वर में भी हम देख रहे हैं काफी सीटीए बायर्स आ रहे हैं और वो भी प्राइजेस को रिकॉर्ड हाइस पे ला रहे हैं। तो जिस तरह गोल्ड एंड सिल्वर दोनों डोमेस्टिक मार्केट पे रिकॉर्ड हाइस पर है, मुझे नहीं लगता कि ये रैली अभी यहाँ रुकने वाली है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वन बाय वन कुछ नया ट्रिगर आता ही रह रहा है मार्केट में। दुनिया के तमाम देश अपने सोने के भंडार को सुरक्षित रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स फोर्ट नॉक्स जैसी अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत तिजोरियों और सोने के कक्षों का उपयोग करते हैं, जहां सोने के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज और अन्य कीमती वस्तुएं भी रखी जाती हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व। इन तिजोरियों की मोटी दीवारें, भारी दरवाजे, बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियां और 24 घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात होते हैं। स्विट्जरलैंड में तो सोने को भूमिगत तिजोरियों में रखा जाता है, जो जमीन से काफी नीचे होती है। ये तिजोरियां अत्यंत मजबूत स्टील और कंक्रीट से बनी होती हैं। इसमें टाइम लॉक सिस्टम, बहुस्तरीय सुरक्षा और शक्तिशाली स्टील के दरवाजे शामिल हैं। 24 घंटे सशस्त्र गार्ड तैनात रहते हैं और केवल अधिकृत व्यक्ति ही तिजोरी तक पहुंच सकते हैं। सोना रखने के सुरक्षित स्थान। फोर्ट नॉक्स अमेरिका दुनिया के सबसे सुरक्षित इमारत। 22 टन का तिजोरी का दरवाजा, न्यूक्लियर हमले में भी सुरक्षित, बेहद सुरक्षित है इसके वॉल्ट्स। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व मैनहट्टन की तिजोरी बेहद सुरक्षित है। यहां जमा है ढेर सारा सोना। सड़क से काफी नीचे है ये जगह। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, इसमें 90 टन का स्टील सिलेंडर भी। बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन और न्यूयॉर्क इसके प्रमुख स्वर्ण बाजार। सबसे बड़ी भंडारण यहां पर मौजूद है। स्विट्जरलैंड उच्च गुणवत्ता वाले सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुरक्षित भंडारण की बेजोड़ क्षमता। ऑस्ट्रिया वियना एक स्वर्ण भंडारण केंद्र। दा सेफ जैसी सुविधाएं ग्राहकों को मिलती है। यहां निजी और गोपनीय वॉल्ट, यूरोपीय निवेशकों की पसंदीदा जगह। हम लोगों ने कई बार यहाँ पे देखा है कि एक्सपेक्टेशन जितनी होती है उससे पहले यहाँ पे गोल्ड ने एक बाउंस लिया है। और जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के ट्रिगर्स हैं, और जितना कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में इतना टेंशन बहुत सालों बाद आया है। 2019 में क्या था कि ट्रम्प की लड़ाई सिर्फ चाइना से थी, तो बहुत ज्यादा मूड माहौल खराब नहीं था। लेकिन अभी देखें तो वो 80 देशों से एक साथ मतलब भिड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म बनाता है गोल्ड के लिए। और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा डाउनसाइड आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको इसके बाद एक तो टैरिफ की बात है, और जब हमारा सेकेंड हाफ का सितंबर ऑनवर्ड्स यहाँ पे रेट कट का भी प्रेशर जो है वो आने लगेगा, तो गोल्ड यहाँ पे ऑलरेडी रेट कट से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो ये 1,99,000 जो भी लेवल्स मिल रहे हैं, क्योंकि स्पॉट तो थोड़ा सा प्रीमियम पे भी है, तो वहां पे लिवाली करनी चाहिए। तो मैंने पिछले कई दिनों से, महीनों से मैंने कहा है कि आपको जो भी करेक्शन मिल रहा है आप यहाँ पे खरीदिए, क्योंकि 25 में बहुत बड़ा करेक्शन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो सोने चांदी में इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही हमने गेन्स भी देखे हैं। करीबन पिछले साल, एक साल में हमने काफी अच्छा रिटर्न देखा है, बट करेक्शन भी ड्यू है। इस वक्त हम देखिए प्राइजेस $3300 के नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स 99.50 पे आ चुका है। विक्स 2365 के करीब है, जो दर्शाता है कि पिछले
20-25 दिनों में 40 से 20 घटकर 23.5 आ चुकी है। तो एक बार तो मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन में सोना जाता चाहिए। देखिए, सोने में कभी भी बहुत जन बोलते हैं अब क्रैश आ जाएगा। बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे जो पहले भी लोगों को गुमराह कर दिया था, तब आपने कहा भी था कि 56 के भाव तो दिखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोने में क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं है। हाँ, 9-10% का एक नॉर्मल करेक्शन हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक टाइम करेक्शन, मतलब एक समय में मार्केट रेंज में आ जाएगा। तो मेरा अभी भी मानना है कि सोना और चांदी दोनों में इतनी बड़ी रैली के बाद जो जो फैक्टर्स थे वो अब डिस्काउंट और मैच्योर हो रहे हैं, उसको देखते हुए एक टाइम करेक्शन लग रहा है सोने और चांदी दोनों में ही। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो दूसरे देशों के सोने के भंडार को अपने यहाँ रखने की कोशिश कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीन का केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए मित्र देशों के केंद्रीय बैंकों को सोना खरीदने और उसे चीन में जमा करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। यह प्रयास पिछले कुछ महीनों से जारी है। दक्षिण पूर्व एशिया के कम से कम एक देश ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। इस कदम से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में चीन की भूमिका बढ़ेगी। चीन का टारगेट ऐसी दुनिया बनाना है जो डॉलर के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे पश्चिमी देशों पर कम निर्भर हो। भू राजनीतिक जोखिमों से बचने के लिए देश सोना खरीद रहे हैं। ऐसे में पीबीओसी उन्हें आर्थिक झटकों से बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना देने की पेशकश कर रहा है। चीन का यह कदम भारत के लिए जटिल आर्थिक और राजनीतिक चुनौती पेश करता है। उसकी ये रणनीति डॉलर पर निर्भरता कम करने और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए है, जो पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के खिलाफ बड़ा कदम है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। भारतीय घरों और मंदिरों के पास लगभग 25,000 टन सोना है। इसकी कीमत अभी के हिसाब से 2.3 से 2.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से लगभग 6 गुना ज्यादा है। यह कई विकसित देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। सोने की कीमत बढ़ने के बाद भी भारतीय परिवारों ने इसे बेचने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। न्यूज एजेंसी रॉबर्ट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, फिर भी लोग सोना नहीं बेच रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सोने की कीमत और बढ़ेगी। विश्लेषकों का कहना है कि सोने का आकर्षण सिर्फ संस्कृति और परंपरा से जुड़ा नहीं है। मेरठ के गोल्डन बाबा 20 किलोग्राम सोने के जेवर पहना करते थे, तो वहीं राजस्थान के फूलचंद सेवाग सोने के गहनों से हमेशा लदे रहते हैं और ये पान लगाते हैं। आज दुनिया में महंगाई, व्यापार युद्ध और भू राजनीतिक झगड़े चल रहे हैं। ऐसे में सोना अनिश्चितता से बचने का अच्छा तरीका है। सोना एक सुरक्षित ठिकाना है। जब बाजार में उथल पुथल होती है तो निवेशक सोने की तरफ भागते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया में कितनी चिंता है। यह महंगाई से भी बचाता है। कागजी मुद्रा के उलट सोना दशकों तक अपनी कीमत बनाए रखता है। यह परिवारों को पैसे के झटकों से बचाता है। भारत में सोना लोन लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। परिवार अपनी ज्वेलरी को गिरवी रखकर पैसे निकाल सकते हैं। मुंबई के एक बुलियन परिवार ने कहा कि भारत में सोना सिर्फ सजावटी धन नहीं है, ये एक वित्तीय सुरक्षा जाल है। सरकारें लोगों के घरों में रखे सोने का इस्तेमाल करने के लिए कई योजनाएं लेकर आई हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, लेकिन लोगों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों का सोने से भावनात्मक लगाव है, उन्हें संस्थानों पर भरोसा नहीं है और कीमतों को लेकर भी चिंताएं हैं। इसलिए लोग इन स्कीमों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बैंक्स की बाइंग कंटिन्यूड है, ईटीएफ में इनफ्लोज काफी हेल्दी है और डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड इज गोइंग ऑन। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज आल्सो कंटिन्यूइंग और जियोपॉलिटिकल रिस्क उस साइड से भी बने हुए हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को काफी हद तक ड्राइव कर रहे हैं। इवन दो वॉलेटिलिटी बनी हुई है इजराइल की साइड से, कुछ हद तक एक सीज फायर हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 60 डेज से हमने जहां गोल्ड में हमने 10% तक की करेक्शन आते हुए देखी। From 99,300 odd levels, prices declined to a level of around 90,900. So इस 10% correction के बाद
इन्वेस्टर्स का भी दोबारा से गोल्ड की तरफ रुझान हुआ और हमने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक आते हुए देखा। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर ड्राइविंग द मार्केट राइट नाउ। बट आगे की अगर बात करते हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी नियर टर्म में सपोर्टेड नजर आ रहे हैं। इवन दो आई डोंट रूल आउट अ करेक्शन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, बट नियर टर्म के लिए प्राइसेस आर टेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां 3280 पर आउंस क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और वहीं अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखते हैं तो 95,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आए थे और उसके बाद से सोने और चांदी में बढ़त आई थी, तो चर्चा कर रहे थे और हमने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पे यूएस टैरिफ की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही है 7 अगस्त, और उसके चलते यहाँ कुछ न कुछ बड़ा निर्णय जो है यूएस प्रेसिडेंट ले सकते हैं। और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे भारत के ऊपर वो रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर के लगातार बयान दे रहे थे, पर हमने देखा कि उनकी तरफ से यहाँ पे कल एडिशनल 25% टैरिफ जो है भारत पे लगाने के अनाउंसमेंट किए गए, तो उसके चलते फिर एक बार जो है ग्लोबली अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत पे जो उन्होंने एडिशनल टैरिफ लगाया है उसके बाद उन्होंने आज जापान पे ट्रेड डील के बावजूद 15% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही है। साथ ही वो चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। रशिया को ऑलरेडी वो डेडलाइन दिए हुए हैं और वो डेडलाइन भी कल समाप्त हो रही है कि अगर रशिया यहाँ पे यूक्रेन के साथ वॉर समाप्त नहीं करता है तो जो 10 दिन की डेडलाइन दी गई थी वो कल वहां पे समाप्त होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में ग्लोबली जो है अनसर्टेनिटी काफी बड़ी मात्रा में जो है बढ़ती हुई नजर आई है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि सोना और चांदी फिर एक बार यहाँ पे लाइमलाइट में आते हुए नजर आए हैं। तो हमारा मानना है कि ग्लोबली जिस तरह से ये अनसर्टेनिटी है, अगर यहाँ पे दुनिया भर की जो बड़ी इकोनॉमीज है, चाहे वो जापान हो, भारत हो, चाइना हो, इनके साथ में यूएस के अगर ट्रेड डिस्प्यूट नहीं सुधरते हैं तो सोना और चांदी अपनी चमक आगे भी बरकरार रखते हुए नजर आएंगे। आज से 2000 वर्ष पहले ये भारत अखंड भारत बना और सोने की चिड़िया बना, तो कभी अंग्रेज आए, कभी मोहम्मद गजनी आए और कभी मुगल आए, सबने लूटने का काम किया। लेकिन अब साथियों मोदी जी ने कहा हम सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, अब मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में सहारने का काम करेगा। ये देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग का सम्मान होता था। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं यही उत्पादक वर्ग है और यही ताकत भारत की थी जिसको अंग्रेजों ने खोखला किया। आज नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को व्यापार बाजार बना दिया है। पूरी दुनिया के लोग यदि बात करते हैं, चाहे चीन बात करे, चाहे अमेरिका बात करे, यदि हमको डराने की बात करते हैं तो केवल व्यापार की बात करते हैं। ये देश उत्पादक देश नहीं रहा, ये केवल बाजार रह गया है। और केवल बाजार ही नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे नफरत का बाजार बना दिया है। और नफरत के बाजार में एक आदमी पूरी ताकत के साथ यदि आवाज दे रहा है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे तो राहुल गांधी है। दुनिया में घटती डॉलर और अमेरिका दोनों की लोकप्रियता से चिंतित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने देश के सोने को नया हथियार बनाने की तैयारी में है, तो वहीं चीन भारी मात्रा में सोने को इकट्ठा कर दुनिया के सामने मुश्किलें खड़ी करने की फिराक में है। विस्तारवादी चीन तजाकिस्तान के पठारों को हथियाने की फिराक में है, जहां सोने का अकूत भंडार है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। विदेशी आक्रांताओं ने इसको लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तमाम आक्रमणों को झेलते हुए आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे।
यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। भारत के रणनीतिकार आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस मेक इन इंडिया के बब्बर शेर की बात करते हैं, एक न एक दिन वो भारत के दुश्मन देशों के सामने सोने का शेर बनकर खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।